जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं अभी आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आता हूं, और ये है आपके लिए श्राद्ध के संदर्भ में दूसरी वीडियो, श्राद्ध और सूतक। इसमें कुछ श्लोक हैं। जैसे पहला श्लोक है, व्रत यज्ञ विवाहेषु श्राद्धे होमार्चने तथा आरब्धे सूतकम न स्यात् अनारब्धे तो सूतकम। अर्थात व्रत यज्ञ विवाह में, श्राद्ध में और होम अर्चन में, पूजा में आरब्धे सूतकम ना स्यात्, शुरू में सूतक नहीं होता, अनारब्धे तो सूतकम, अगर बाद में करेंगे तो सूतक हो जाता है। तो सूतक बाद में करने से होता है, पहले श्राद्ध करने से कोई सूतक नहीं होता। व्रत यज्ञ विवाह आदि में शुरू में अगर सूतक वाली कोई बात नहीं है तो सूतक नहीं है। बाद में अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो बाद में सूतक लगता है। व्रत यज्ञ विवाहेषु श्राद्धे होमार्चने था आरब्धे सूतकम न स्यात् अनारब्धे तो सूतकम। अगर अर्थात व्रत शुरू है, यज्ञ शुरू है, विवाह शुरू है, श्राद्ध शुरू है और होम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा, सूतक नहीं होगा। ठीक है। अब शुरू ही नहीं हुआ है, उससे पहले ही ये सब हो गया तो फिर सूतक कहलाता है। अब उसके बाद लिखा आरंभो वर्णम यज्ञ, आरंभ में यज्ञ में वर्ण, संकल्पो व्रत जापयो, और संकल्प और व्रत जाप का, व्रत और जाप का संकल्प। आरंभ में वर्ण करते हैं जो ब्राह्मणों का, उसमें, और हवन यज्ञ में संकल्प और व्रत और जाप का। नांदी श्राद्धम विवाह आदौ श्राद्धे पाक परिक्रिया, नांदी श्राद्ध को विवाह के शुरू में, श्राद्ध में ये पाक परिक्रिया कहलाती है, पवित्र एक क्रिया कहलाती है। उसके बाद लिखा तांबूलम दंत काष्ठम च स्नेहम स्नानम भोजनम। तांबूल जिसको पान वगैरह कहते हो आप लोग, दंत काष्ठम, दंत काष्ठम दांतों में चबाने वाली कोई लकड़ी, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, दातुन। च स्नेहम स्नानम भोजनम, और तांबूल और दातुन, स्नेहम स्नानम भोजनम, स्नेह को, स्नान को और भोजन को। रत्यौषध परान्नानि, रति कहते हैं मिलने वाले काम, स्त्री पुरुष के मिलने वाले काम को रति कहते हैं। रति औषध परान्नानि, औषधि, और परान्नानि दूसरों के जो अन्न लिए जाते हैं उनको। श्राद्ध करता विवर्जित, श्राद्ध करने वाले को उनको त्याग देना चाहिए। किन किन चीज़ों को? तांबुल नहीं खानी चाहिए, ये जो तंबाकू लोग खाते हैं उसको नहीं खाना चाहिए। दातुन, यहाँ लकड़ी की दातुन करने के लिए मना किया है। अब ब्रश करना है क्या? ब्रश भी नहीं करना। स्नेहम स्नानम भोजनम, और प्रेम पूर्वक जो स्नान और भोजन किया जाता है, प्रेम पूर्वक मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और नहाने में भी आप साबुन सुबुन जो लगाते हो वो सब, इनका यही भाव है। और रति औषध परानानि श्राद्ध करता विवर्जित, अगर कोई पूछता है तो आप ये श्लोक बता सकते हैं उसे। उसके बाद लिखा आशीर्वादम देव पूजाम, आशीर्वादम देव पूजाम प्रत्युत्थानाभिवादनम। आशीर्वाद देव पूजा को, और किसी के आदर, किसी के वेलकम को, और पर्यंके शयनम स्पर्शम, किसी को आशीर्वाद ना दो, ठीक है, और उसके बाद किसी का वेलकम करना हो वैसा। और पर्यंके शयनम, पर्यंके बोलते हैं बेड पर, शयनम सोना, स्पर्शम ना कुर्यात, और उसका स्पर्श भी ना करे। मृत सूत के, जब मृत का सूतक होता है, मरने पे जो सूतक होता है, उसमें क्या करना है आपने? किसी को आशीर्वाद नहीं देना, और देव पूजा भी नहीं करनी, और किसी का वेलकम नहीं करना, और बेड पे नहीं सोना, और इन सब चीज़ों का स्पर्श भी नहीं करना। तो ऐसा गरुड़ पुराण में ही लिखा है। अब पात्र किसे कहते हैं? किसी वस्तु को रखने का बर्तन, इसको कहते हैं पात्र। बहुत सारे लोग पूछते हैं पात्र क्या होता है? पात्र होता है वस्तु रखने का बर्तन। महापात्र क्या होता है? प्रेत और पितरों के निमित्त अन्न, वस्त्र, गो, भूमि इत्यादि जिस पात्र में रखा जाए ना, वह महापात्र कहलाता है। उसको महापात्र, उसको पात्र नहीं कहते।
जिसके लिए प्रेत और पितरों के लिए कुछ भी रखा जाता है उसको महापात्र कहते हैं। और सपात्रक श्राद्ध क्या होता है? जिस श्राद्ध में प्रेत प्रतिनिधित्व पूर्वक महापात्र ब्राह्मण अर्घ्य अन्नादि ग्रहण करे वह सपात्रक श्राद्ध कहलाता है। जिस श्राद्ध में प्रेत प्रतिनिधित्व अर्थात प्रेत उसमें सबसे बड़ा है और उसमें जो महापात्र है अर्थात ब्राह्मण अर्घ्य अन्नादि ग्रहण करता है उसमें, तो वह सपात्रक श्राद्ध कहलाता है। अपात्रक श्राद्ध क्या होता है? जिस श्राद्ध में प्रेत का प्रतिनिधित्व महापात्र ब्राह्मण ना करे बल्कि कुछ रूपे ना हो अर्थात प्रेत प्रतिनिधित्व में पात्र का अभाव हो, वह अपात्रक श्राद्ध कहलाता है। अब आप देख लो कि कौन सा श्राद्ध आप लोग करते हो, सपात्रक करते हो या अपात्रक करते हो। उसके बाद लिखा है त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः रजतस्य तथा दानं कथा संकीर्तनादिकम। फिर से बोलते हैं, त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः और रजतस्य तथा दानं कथा संकीर्तनादिकम। अब इसके अर्थ को समझो। लिखा है दोहित्र जिसको नाती कहते हैं और कुतप दिन का 8वां मुहूर्त 11:36 से लेकर 12:24 तक इसको मानते हैं ज़्यादातर लोग। और तिल, ये 3 तथा चांदी का दान या चर्चा, ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। तो चर्चा किसकी करनी है? एक तो ईश्वर की चर्चा, एक उस व्यक्ति की चर्चा जिसके निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है। ठीक है। त्रीणि श्राद्ध, 3 चीज़ें जो श्राद्ध में पवित्र हैं वो कौन कौन सी हैं? दोहित्रा नाती और कुतप काल और तिल, तिलाहा लिखा ना तिला, ये तिल, ये 3 तथा चांदी, रजत कहते हैं चांदी को, रजतस्य तथा दानम चांदी का दान और कथा चर्चा जिसको कहते हैं, संकीर्तन आदि, ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। अब उसके बाद वर्ज्यानि कुर्वता श्राद्धम क्रोधोद्वगमनम त्वरा। इसका अर्थ ये है कि वर्ज्यानि कुर्वता श्राद्धम, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोधोद्वगमनम त्वरा, क्रोधोद्वगमनम त्वरा अर्थात मार्ग गमन और उतावलापन। भोक्तुरप्यत्र राजेंद्र त्रयमेतन्न शस्यते, उतावलापन ये तीनों वर्जित हैं। साथ ही श्राद्ध में भोजन करने वाले के लिए भी ये तीनों वर्जित हैं। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए भी ये तीनों मना है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भोजन कर लिया और वो गुस्सा करने लग जाएं किसी पे, नहीं। क्या क्या चीज़ें मना है? श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध मना है, मार्ग गमन रास्ते से जाना मना है, उतावलापन जल्दीबाजी, ये तीनों चीज़ें मना है। साथ ही श्राद्ध में भोजन करने वालों के लिए भी तीनों चीज़ें वर्जित हैं। पितृदोष तभी नहीं ख़त्म होता क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में काम कर लेते हैं। तो जल्दबाजी में नहीं करना, आराम से करना है और पूरा नियम से करना है, यही इस श्लोक में बताया गया। उसके बाद देखो लिखा है म्लेश देशे तथा रात्रौ संध्यायाम विप्रवर्जिते न श्राद्धमाचरेद विद्वान न चाकाशे कथंचन। ये दिवोदास में लिखा है। देखो क्या लिखा है इस श्लोक में, रात्रि काल में श्राद्ध करने का निषेध पाए जाने के कारण कुछ व्यवहारिक कठिनाई देखी जाती है। कुछ विद्वान रात्रि निषेध का उक्त प्रमाण देकर सूर्यास्त पूर्व ही श्राद्ध संपन्न करने के लिए विधि का लोप करते हुए अति संक्षेपीकरण करते हैं। ठीक है। अब लिखा है दिवोदितानि कर्माणि, ये बृहन नारद में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? दिवोदितानि कर्माणि प्रमादात् कृतानि वै यामिन्याः प्रहरम यावत् तावत् कर्मणि कारयेत्। संस्कृत के श्लोक हैं, यही प्रमाण होते हैं, यही सबूत होते हैं कि कैसे हम मान लेते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। लिखा दिवोदितानि कर्माणि प्रमादा कृतानि वै यामिन्याः प्रहरम यावत् तावत् कर्मणि कारयेत्। कि दिन में कर्तव्य समस्त कर्म रात के प्रथम प्रहर में किया जा सकता है। दिन में जो करने चाहिए समस्त काम रात के प्रथम प्रहर में किए जा सकते हैं, ऐसा बृहद नारायण में लिखा हुआ है।
रात्रौ प्रहरं पर्यन्तं दिवाकृत्यानि कारयेत्, ब्रह्मयज्ञं च क्षौरम च वर्जयित्वा विशेषता। 3 घंटे का एक प्रहर होता है जैसा कि हमें पता है, अतः सूर्यास्त के बाद भी 3 घंटे तक किया जा सकता कोई भी काम। सो ये भी अनुचित ही है। श्लोक का अर्थ ये है कि यदि प्रमाद आदि के कारण विलंब हो, प्रमाद मतलब आप आलस्य करते हो, उसके कारण अगर लेट हो जाए तो रात्रि के प्रथम प्रहर तक श्राद्ध आदि किया जा सकता है, ना कि जानबूझकर प्रमाण का आधार लेकर रात को करना नहीं। कुछ लोग कहते हैं रात को श्राद्ध करना, नहीं, रात को जानबूझ के नहीं करना। वो अगर आप किसी कारणवश लेट हो गए या कोई दूसरा इम्पोर्टेंट काम पड़ गया बीच में, उस समय आप ऐसी सूरत में रात के पहले प्रहर तक कर सकते हैं। और ना ही सूर्यास्त पूर्व समाप्त करने के लिए, सूर्यास्त पूर्व, सूर्य अस्त से पहले समाप्त करने के लिए विधि लोभ पूर्वक अति संक्षेप करना चाहिए। सूर्यास्त पूर्व सपिंडी श्राद्ध का प्रयास करना चाहिए, यदि ना हो सके तो भी अति संक्षेप नहीं करना चाहिए। सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए सूर्य अस्त होने से पहले पहले, है ना। और सूर्य अस्त होने से पहले पहले अगर आपको लगता है कि श्राद्ध थोड़ा सा लंबा है तो उसको आप संक्षेप में कर सकते हो, लेकिन संक्षेप में तभी करना है जब आपको कोई उसके बाद में कोई ज़रूरी काम है और वो सब पितर देख रहे हैं, उनसे छुप के नहीं हो सकता। तो ऐसा यही मान के चलना है कि पितर देव जो सब देख रहे हैं तो आपको उनके सामने ही ये काम करना, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? और भी वीडियोस आएंगी आपको श्राद्ध से संबंध में, उन सबको देखो, ये सब प्रमाण ही हैं। लोग प्रमाण पूछते हैं तो ये सब प्रमाण ही हैं। कुछ प्रश्न पूछना है नीचे पूछ लो। इन वीडियोस में कोई म्यूज़िक नहीं दिखेगा आपको, कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं दिखेगी, जो लिखा है शास्त्रों में पुराणों में वही मैं बताऊँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें और वैसे ही और भी वीडियोस देखें। नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा रक्षा दीप कहाँ जलाना चाहिए। जो रक्षा दीपक जलाते हैं ना, वो कहाँ जलाना चाहिए, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कहाँ जलाना चाहिए, वो मैं अगली वीडियो में लेके आता हूँ। आप उसे ज़रूर देखिएगा।